नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2024 और 30 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया और 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को वला बलावाटिनिक पुरस्कार मिला। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस है और 30 जनवरी जो है वो है शहीद दिवस यानी कि महात्मा गांधी को ये समर्पित है, क्योंकि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो अपने 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी के रूप में ये देश को समर्पित। आज की क्लास सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो आर्यना संबालेका। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। नीदरलैंड ने किस टीम को हराकर हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप जीता? तो भारत देश को हराकर। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बिहार के 9वीं बार सीएम बने। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट अपने किस स्थापना दिवस पर हीरक जयंती समारोह बना रहा है? तो 75वां स्थापना दिवस है। 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण लगातार कितनी केंद्रीय बजट पेश करने वाली है? तो छठी बार। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी? तो वो है कुट्रिम। 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया है भोपाल के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और कल आपको वीकली टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल गया और डेली आपको लाइव टेस्ट तो मिलता ही मिलता है। अब आपको कल तक आपको मंथली क्लास भी मिलेगी और मंथली टेस्ट भी मिलेगा और इसके अंदर मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिसका प्रिंट निकाल कर आप बढ़िया तरीके से देने कर सकते। तो स्टार्ट करिए आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में चर्चित इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कौन सा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है? इसकी कल मैंने आपको पूरी डिटेल करवा दी। कल मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की अलग से ही क्लास दे दी, ताकि आपका बढ़िया तरीके से जो करंट है वो एकदम तैयार हो जाएगा। तो उसमें सारी डिटेल मैंने करवा दी। तो चर्चित इटली के खिलाड़ी हैं टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर। इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। कौन सा? पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है जैनिक सिन्नर। देखो, इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्नर ने शानदार अंदाज में अपना पहला ग्रैंड स्लैम हासिल किया। शुरुआती 2 सेट की हार से उबरते हुए सिन्नर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता, यानी कि पुरुष एकल का खिताब जीता इन्होंने जैनिक सिन्नर ने। चौथी सीड सिन्नर ने वर्ल्ड नंबर 3 डेनियल मेदवेदेव को फाइनल में हराया है। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को फाइनल में हराया। वे इस एपी स्लैम को जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए और वे ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अपने देश के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन चुके हैं। तो ये अपने देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। कौन है? ये है इटली के टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्नर। तो कल मैंने आपको कल सारी डिटेल करवा दी। बाकी मैंने आपको क्लास में पुरुष एकल महिला एकल सारे मैंने करवा दिए। कल वाली जो क्लास थी ना मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन वाली, वो बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि आने वाला एग्जाम वहां से क्वेश्चन बनेगा। और इस क्वेश्चन को तो लगा लो स्टार, बड़ा ही चर्चा में है ये क्वेश्चन। तो हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसकी भी कल आपको अलग से क्लास मिल गई थी। कल सुबह 10 बजे इसकी अलग से क्लास मिल गई। अभी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 जो अवार्ड अभी गांधीनगर गुजरात में इनका आयोजन किया गया था, वहां पर
बेस्ट एक्टर, बेस्ट अभिनेत्री, सब उनके अवार्ड, उनके नामों की घोषणा होगी। तो अब की बार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है 12वीं फेल। बड़ी गजब की ये मूवी है। जिस भी साथी ने नहीं देखी तो आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को आप देखना, क्योंकि ये हार नहीं मानूंगा इस मूवी, जो ये मूवी है ना, ये आपको मोटिवेट करने वाली एक फिल्म है, जो है 12वीं फेल फिल्म। ये तस्वीर में देखो आप, ये देखो, ये लड़का जो है 12वीं फेल। ये 12वीं में क्या है, जब ये इस फिल्म के माध्यम से देखे तो ये 12वीं के अंदर है, नकल करता था 12वीं में, कई बार ये फेल आया। उसके बावजूद भी इसने उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी इसने स्टार्ट करी, और लास्ट में ये इस मूवी में आईपीएस ऑफिसर बना था। आईपीएस ऑफिसर इसने इतनी तैयारी की, ये एक बार इसने एग्जाम दिया फिर भी रह चुका था, दूसरी बार एग्जाम दिया फिर भी रह गया, तीसरी बार दिया फिर भी रह गया, लेकिन चौथी बार इसने इसको पार लगा दिया। यानी कि रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। इस फिल्म का ये उद्देश्य है, अपने लक्ष्य को बस रीस्टार्ट करते रहो, अंत में आपको सफलता मिलने वाली है। तो ये बड़ी गजब की फिल्म है, हार नहीं मानूंगा, रीस्टार्ट है करने वाला हूं। तो ये 12वीं फेल फिल्म को अब की बार है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। देखो, फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक फिल्म फेयर अवार्ड इस साल, इस बार गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुए हैं। तो बाकी कल डिटेल आपको करवा दी, एक बार फिर देखो। बेस्ट फिल्म कौन सी रही, 12वीं फेल। बेस्ट एक्टर किसने जीता अवार्ड, रणवीर कपूर है, एनिमल फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि आलिया भट्ट ने पुरस्कार जीता। बेस्ट डायरेक्टर का किसको मिला, विदु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को डायरेक्टर के लिए मिला, ये 12वीं फेल के लिए मिला इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन को डायरेक्टर के लिए। और अलग से टेक्निकल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। इसके अंदर शाहरुख खान की फिल्म है जवान को बेस्ट एक्शन की कैटेगरी में अवार्ड है मिला है। जो मुख्य मुख्य थे वो मैंने आपको यहाँ करवा दिए, और अगर पूरी डिटेल आपको देखनी है तो वो कल वाली आप क्लास मेरी देख लेना। 10 बजे मैंने कल सुबह क्लास दी थी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, वो उसमें पूरी डिटेल मैंने करवाई है बढ़िया तरीके से। और ये याद रखना, शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान, उसको बेस्ट एक्शन की कैटेगरी में अवार्ड है मिला है। तो ये 12वीं जो फिल्म में फेल है ना, ये आपको मोटिवेट करने वाली मूवी है। इसको जब भी आपको टाइम मिले आप जरूर है इसको देखना। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया है। किसने, पीएम मोदी ने। तस्वीर में आप देख सकते हो, पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया गया। अब देखो इसकी पूरी डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके अंदर रेल भी शामिल है, सड़क परियोजनाएं हैं, इसके वगैरह और भी, जैसे कंपनी, तेल की कंपनी वगैरह उसमें भी शामिल है, तो अलग अलग है। तो इसमें पहले याद रखनी है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच में 173 किलोमीटर है लंबी डबल लाइन विद्युतीकरण खंड का लोकार्पण किया, ये याद रखना। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 255 किलोमीटर लंबी परियोजना इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो ये 19,100 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी समर्पित किया है। तो ये अलग अलग चीजों के उन्होंने उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। हाल ही में रूफ टॉप पैनल्स लगने के लिए आरईसी लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए देगा। अभी आपको पता है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी करवाया था, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जस्ट बाद में पीएम मोदी ने एक सूर्योदय सूर्योदय योजना लॉन्च की थी। कौन सी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की। उसी के तहत जो रूफ टॉप पैनल लगाने के लिए क्या है, अब ये जो आरईसी लिमिटेड है ना, ये इसी सूर्योदय के तहत है 1.20 लाख करोड़ रुपए योगदान देगा। ये कितने, 1.20 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर योगदान देगा। अब देखो पूरी डिटेल इसकी, ये है महारत्न बिजली वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड को महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया, जिसको नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। आरईसी लिमिटेड सीएमडी विवेक कुमार देवांगन के नेतृत्व में इस बड़े उपक्रम के लिए
1,20,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देने के लिए तैयार है। तो ये चीज आपको याद रखनी, 1,20,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। यह योजना 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित है करती है, और ये 2026 तक 40 गीगावाट छत पर है सौर ऊर्जा स्थापित करने के बड़े लक्ष्य में योगदान है देती है। तो ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है हर चीज से यहाँ से। हाल में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के बीच में? यह है भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक आयोजित किया जा रहा है। तो ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कब से स्टार्ट हुआ? ये कल 29 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा अभ्यास है? ये सदा तनसीक। देखो, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के सहयोग से किया? तो ये फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ डेजर्ट नाइट है। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच हुआ साइक्लोन। और 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त क्षेत्रीय अभ्यास है, वो खंजर है, वो किस राज्य में हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है हुआ है। तो इसके अलावा भी मैंने आपको ये अभ्यास बता दिए, और ये अब राजस्थान के बीकानेर में भी आयोजित किया जा रहा है सदा तनसीक। नेक्स्ट है, हाल में किन 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बला वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो 3 युवा भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको बला वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो ये है, एक तो प्रोफेसर राहुल आर नायर, दूसरे हैं प्रोफेसर मेहुल मलिक, और तीसरे हैं डॉक्टर तन्मय। तो ये तीनों वैज्ञानिकों को, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये 3 युवा भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनको बला वाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। देखो, ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बला वाटनिक अवार्ड 2024 के लिए चुने गए 9 वैज्ञानिकों में से 3 भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है हो चुके हैं। टोटल है 9 वैज्ञानिक। कितने हैं? 9 वैज्ञानिक है, जिसमें से 3 भारतीय वैज्ञानिक शामिल है। यह 3 भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय, ये शामिल है। यह पुरस्कार बलावतनिक फैमिली फाउंडेशन और द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। आगे फरवरी के अंदर है ना, ये पुरस्कार इनको दिए जाएंगे। 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाएगी? तो 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की जयंती बनाएगी 159वीं जयंती। कौन सी बनाएगी? 159वीं जयंती बनाएगी। 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती के अवसर पर हम भारत के सभी सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक में से एक के जीवन और योगदान को याद करते हैं। तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। कहाँ पर है? दुड़की, पंजाब, ब्रिटिश भारत में। निधन कब हुआ? 17 नवंबर 1928। कहाँ पर है? लाहौर, पंजाब है, ब्रिटिश भारत के अंदर इनका निधन हुआ। तो अब की बार 28 जनवरी को इनकी 159वीं जयंती बनाएगी। हाल में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया नागालैंड के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, संतरे, ऑरेंज किसको बोलते हैं? संतरे को। देखो, आपको सुबह सुबह संतरे खाने के लिए मन करता होगा आपका। तो चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड के अंदर। नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित है रुसोमा के सुरम्य गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण के शुरू होते ही संतरे के जीवंत रंग और साइट्रस की सुगंध ने हवा को भर दिया है। तो इतना याद रखना है कि नागालैंड के कोहिमा जिले में रुसोमा के सुरम्य गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि तन्मय अग्रवाल सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है तन्मय अग्रवाल, इन्होंने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक कई रिकॉर्ड
बनाया, यानी कि एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है 147 गेंदों में 300 रन बनाकर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। देखो 147 गेंदों में देखो 300 रन, एक ही मैच के अंदर देखो इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये थोड़े से चर्चा में है। तो हैदराबाद के ये सलामी बल्लेबाज है तन्मय अग्रवाल है, इन्होंने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है बनाया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको नोटिफिकेशन है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, टेनिस के युगल वर्ष में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहन बोपन्ना बन चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में सौर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? इजराइल, ईरान, चीन, इराक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। ये आपको निरंतर अध्ययन करते रहना है बढ़िया तरीके से, बाकी आपको सुबह ये क्लास मिलती रहेगी। और इसके अलावा भी जनवरी मंथ कंप्लीट होगा, आपको जनवरी मंथ की अलग से भी क्लास मिलेगी। और इसके अलावा खेल पुरस्कार युद्धाभ्यास अलग से क्लास की मिलने वाली है। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट चल रही है पूरे साल की। इसमें आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का करंट आपको मिलने वाला है, कई टॉपिक्स में डाल दिए और आगे भी आपको टेस्ट है मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान पुलिस है, और जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है चल रही है। तो बस बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करते रहो, बाकी आपको लगातार ये करंट की क्लास है मिलती रहेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय